बहुत पुराने जमाने की बात है। समुद्र के बीचों बीच बसे एक छोटे से राज्य पर वीरभद्र नाम के राजा का शासन था। एक ऐसा राजा जो गरीबों का सहारा और न्याय का प्रतीक माना जाता था। उसके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं, मगर किस्मत ने क्रूर खेल खेला और एक एक करके उसके सारे बच्चे उससे छिनते चले गए। अब उसके पास केवल एक ही बेटी बची थी, जो न सिर्फ उसकी आंखों का तारा थी, बल्कि पूरे राज्य की उम्मीद भी, क्योंकि वही अकेली राजवंश की वारिस थी। उसकी मासूम मुस्कान पर गरीब से लेकर अमीर तक सबकी दुआएं टिकी रहती, लेकिन जैसे ही वो 15 वर्ष की हुई, अचानक एक गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया। राजा ने देश देशांतर से वैद्य, पंडित और ज्ञानी बुलाए, हर उपाय किया, लेकिन राजकुमारी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। जब विद्वानों ने साफ कह दिया कि अब कोई इलाज संभव नहीं, बस दुआ ही सहारा है, तो वीरभद्र फूटकर महल के मंदिर में गिर पड़ा। आंसुओं से उसकी आंखें लाल हो गईं, आवाज रो रो कर भर्रा गई और उसका चेहरा भय और बेबसी से भर उठा। उसने चीखकर अपने मंत्रियों को आदेश दिया, मेरे महल की दीवारें ढा दो, खजाने गरीबों में बांट दो और मेरा ताज सिंहासन समुद्र में डुबो दो। अगर मेरी राजकुमारी ही मुझसे छिन जानी है, तो फिर इस महल की रौनक किस काम की? शायद यही ईश्वर की मर्जी है कि यह साम्राज्य अब वीरान हो जाए। महल को वीरान कर दो। राजा वीरभद्र का यह आदेश सुनते ही वजीर और सारा दरबार सन्न रह गया। तभी अचानक महल के विशाल फाटक पर एक पागल सा दिखाई देने वाला व्यक्ति आ पहुंचा। उसकी आंखें सुर्ख थीं, बाल बिखरे और चेहरा ऐसा लग रहा था मानो बरसों से नींद न देखी हो। वो चीखकर बोला, कल सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती को छुए और जो पहला इंसान नगर के दरवाजे से भीतर आए, उसे पकड़कर महल ले आना। उसी के हाथों राजकुमारी की बीमारी दूर होगी। ये अजीब सी बात सुनकर दरबान हक्का बक्का रह गया और दौड़कर राजा को खबर दी। वीरभद्र, जिसने हर आशा खो दी की, इस आखिरी उम्मीद को भी देख लेना चाहा और वजीर को आदेश दिया, आज आधी रात से ही नगर के फाटकों पर पहरा बिठा दो और सुबह जो पहला व्यक्ति आए उसे मान सम्मान के साथ महल में लाया जाए। दरबार में यह सुनकर हर कोई हैरान था, क्योंकि यह वही पागल व्यक्ति था जिसकी भविष्यवाणियां कभी झूठी नहीं निकली थीं। मगर पत्नी और बच्चों की मौत के बाद वो पागल हो गया था। सड़कों पर भटकता, बच्चों की छेड़छाड़ पर पत्थर उठाकर मारता, कभी गालियां बकता, कभी हवा से बातें करता। खाने पीने और कपड़ों से बेखबर उस आदमी की भविष्यवाणी पर अब पूरा राज्य टिका हुआ था। नगर के दरवाजे पर आधी रात से ही पहरे बिठा दिए गए, मगर बेचैनी इतनी थी कि राजा खुद पूजा पाठ करके वहां जा पहुंचा। वो ठंडी हवा में कांपते हुए भी आंखें गड़ाए उसी राह को ताक रहा था। कौन होगा वो पहला इंसान जो उसकी प्यारी बेटी की जान बचाने का भाग्य लेकर आएगा? वरना भला वो कब पहरेदारों के संग खड़ा होता। मगर उस सुबह राजा वीरभद्र खुद नगर के फाटक पर था। पूरब से सूरज की सुनहरी किरणें फूट रही थीं और पश्चिम से एक अनजान फकीर आता दिखा, नंगे पांव, नंगे सिर, कंधों पर बस एक गहरा सुर्ख कंबल डाले हुए। वो सुर्ख कंबल खून जैसा चमक रहा था और ये दृश्य देखकर वहां खड़े हर व्यक्ति की सांसें अटक गईं, क्योंकि इस राज्य में लाल रंग वर्जित था। वीरभद्र को इस रंग से ऐसी नफरत थी कि उसने आदेश जारी कर रखा था, जो भी सुर्ख लाल रंग का फूल, फल या कपड़ा दिखे उसे नष्ट कर दिया जाए और रखने वाले को मौत की सजा दी जाए। उसका मानना था कि ये रंग इंसान के भीतर निर्दयता और खूंखारपन भर देता है। इसीलिए लोग बरसों से लाल फूल, अनार या टमाटर तक को देखने को तरस गए थे। पर अब वही लाल रंग एक फकीर के कंबल पर चमक रहा था और राजा की आंखें गुस्से और उलझन से भर उठीं। उसने कदम बढ़ाकर फकीर से कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं, मगर आज तेरे सामने एक भिखारी की तरह खड़ा हूं। अगर तू मेरी बेटी की बीमारी दूर कर दे तो तुझे जो चाहे इनाम मिलेगा। फकीर ने हल्की हंसी के साथ उसकी ओर देखा और बोला, महाराज, मैं तो एक फकीर हूं, मुझे रोग उपचार का कोई ज्ञान नहीं। बताओ, मैं कैसे तुम्हारी राजकुमारी का इलाज कर सकता हूं? राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर तू बीमारी दूर नहीं कर सकता तो बस अपने हाथों से मेरी बेटी को पानी ही पिला दे, शायद उसी में उसकी जान बचाने की शक्ति छिपी हो। फकीर ने बिना देर किए उत्तर दिया, मुझे क्या आपत्ति होगी, चलो मैं चलता हूं।
राजा की आंखों में आशा की हल्की किरण चमकी और वो बोला, तेरी इस दया को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, पर एक विनती और है, अगर तू मान ले तो मुझ पर बहुत उपकार होगा। फकीर ने शांत स्वर में कहा, हम तो इस संसार में किसी पर उपकार का बोझ रखने नहीं बल्कि सेवा करने को आए हैं, कहो क्या चाहते हो। राजा ने संकोच से कहा, मेरे राज्य में लाल रंग वर्जित है, ये कंबल देख मेरे प्रजाजन घबराते हैं, अगर तू इसे उतार कर फेंक दे तो मैं तुझे और भी बहुमूल्य कंबल दे दूंगा। फकीर का चेहरा कठोर हो गया, उसकी आंखों में आग सी चमक आई और उसने दृढ़ स्वर में कहा, यह असंभव है, ये कंबल मेरे प्राणों से भी बढ़कर है, मैं तेरा राज्य छोड़ सकता हूं मगर इसे कभी नहीं उतार सकता। राजा निशब्द हो गया, उसकी आंखों में उलझन और विवशता झलक रही थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसने मन दबा लिया और फकीर को सम्मान के साथ रथ में बिठाकर महल ले आया। राजमहल के कक्ष में राजकुमारी श्वेत चादर पर निढाल पड़ी थी, उसका चेहरा पीला, आंखें आधी मुंदी और देह बर्फ की तरह ठंडी थी। फकीर ने धीरे से गिलास में पानी भरा, दोनों हथेलियां जोड़कर आकाश की ओर देखा, आंखें बंद की और प्रार्थना की। फिर कांपते हाथों से चम्मच में 2-3 बूंदें पानी की भरकर राजकुमारी के गले में टपका दी। ईश्वर की अद्भुत कृपा से कुछ ही देर बाद राजकुमारी ने धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाया, मानो अंधेरे में बंद दीपक फिर से जल उठा हो। फकीर उसके सिरहाने बैठा था, आंखें मूंदे मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, ये तेरे दर पर लाई हुई परीक्षा है, इस राजकुमारी को जीवन दे, इसकी सांसों में लंबी उम्र और सुख भर दे। वो दिन भर हर थोड़ी देर पर उसके गले में पानी की कुछ बूंदें टपकाता रहा और जब शाम ढली तो राजकुमारी के होठों पर हल्की मुस्कान खिल उठी। राजा ने कांपते हाथों से उसके माथे पर हाथ रखा और डबडबाई आंखों से पूछा, बेटी, अब कैसा लग रहा है? राजकुमारी ने कमजोर स्वर में पर चमकती आंखों से उत्तर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं पिताजी। ये सुनते ही महल में जैसे जीवन लौट आया। राजा भाव विभोर होकर मंदिर में गया और ईश्वर की आराधना की। फिर उसने पूरे नगर में दान बांटा, गरीबों को अन्न, वस्त्र और सोना वितरित किया गया। कुछ ही दिनों में राजकुमारी बिस्तर से उठ खड़ी हुई और उसकी हंसी फिर से पूरे महल में गूंजने लगी। कृतज्ञता स्वरूप राजा ने फकीर के लिए महल के निकट एक छोटा सा घर बनवा दिया जहां वो शांति से रहने लगा। लेकिन एक दिन वजीर ने दरबार में आकर कहा, महाराज, लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये फकीर खुलेआम लाल रंग का कंबल ओढ़े घूमता है, जो आपके कानून के विरुद्ध है, और फिर भी उसे दंड नहीं दिया जाता। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, शिकायत सच है, पर मत भूलो, इसी फकीर ने हमारी राजकुमारी को जीवन लौटाया है और उसका ये कंबल मेरे पूरे साम्राज्य से कहीं अधिक मूल्यवान है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हम उस फकीर को मौत की सजा देंगे तो सारी दुनिया हमें निर्दयी और कृतज्ञ कहेगी। तभी एक वजीर बोला, महाराज, मेरी राय है कि उसके सुर्ख कंबल को चोरी छिपे गायब करवा दिया जाए और जब वो शोर मचाए तो बदले में उसे किसी और रंग का बहुमूल्य कंबल दे दिया जाए। राजा को ये उपाय भा गया और उसने यही काम उसी वजीर को सौंप दिया। संजोग से वजीर की पत्नी चालाक और ऐसे कामों में निपुण थी। वजीर ने उसे इनाम का लालच दिया तो वो मान गई और आधी रात को दबे पांव फकीर के घर घुसकर कंबल उठा लाई। जब उसने उस गाढ़े लाल ऊनी कंबल को हाथ में लिया तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे उसने कोई अनमोल खजाना पा लिया हो। रात को उसी कंबल को ओढ़कर वो गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह वो वजीर से पहले उठ गई और जल्दी से कंबल समेटकर किनारे रख दिया। जब वजीर उठकर बैठा तो उसने धीमे सुर में पूछा, कहीं फकीर ने तुम्हें देख तो नहीं लिया? पत्नी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं तो दबे पांव गई थी, उसे भनक तक नहीं लगी। वजीर ने गौर से उसकी ओर देखा, मगर तभी उसे पत्नी की बोली में अजीब सी टूटन महसूस हुई। उसने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, ये तुम्हारी जुबान को क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों लड़खड़ा रही हो? पत्नी अचानक घबराई सी बोली, मुझे न जाने क्या हो गया है। वजीर ने पहले सोचा शायद वो मजाक कर रही है, इसलिए अधिक ध्यान न दिया। फिर कंबल को खोलकर गौर से देखा और जिज्ञासा से उसे ओढ़ लिया। पल भर में उसका चेहरा बदल गया। वो कमरे में टहलने लगा और उसकी चाल में एक अनजाना कंपन और आंखों में विचित्र चमक उतर आई। बीवी ने मुस्कुराकर कहा, यह कंबल बड़ा गर्म और अनमोल है, इसे तुम ही रख लो, किसी और को मत देना। वजीर झुंझलाकर बोला,
चुप रहो, तुम आजकल बेसिर पैर की बातें क्यों कर रही हो? बीवी तुरंत हकलाते हुए बोली, तुम भी तो हकला रहे हो। वजीर चौंक गया, बोला, मैं हकला रहा हूं? बीवी खिलखिलाकर हंस पड़ी, और नहीं तो क्या, सुनो अपनी जुबान। ये सुनकर वजीर के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उसने घबराकर कंबल उतारा और एक और पटक दिया, मन ही मन सोचते हुए, ये चोरी का कंबल है, शायद इसी का असर है कि मेरी पत्नी तोतली हो गई और मेरी बोली बिगड़ने लगी। थोड़ी देर बाद दूसरा वजीर आया, मगर शर्म और डर के कारण उसने ज्यादा कुछ न कहा, बस कंबल उठाकर बड़े वजीर को दे आया। बड़े वजीर ने जैसे ही उसे खोला तो उसकी आंखों में लालच की चमक तैर आई। फिर बारी बारी सभी वजीरों ने उसे ओढ़ा और अंत में निश्चय किया कि इसे कपड़े में लपेटकर राजा के पास ले चलें। जब वे दरबार में पहुंचे और राजा ने पूछा, इसमें क्या है, तो बड़े वजीर ने कांपती जबान से उत्तर दिया, महाराज, इसमें ततंबल है। राजा ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या कहा, साफ साफ बोलो। बड़े वजीर हकला गए, थाप तो अर्धिया है। राजा ने दूसरे वजीर की ओर मुड़कर कहा, तुम बताओ, ये आखिर कहना क्या चाहता है? दूसरे वजीर ने भी टूटे शब्दों में कहा, महाराज, इसमें कंबल है। तीसरे वजीर ने बगल से कोहनी मारते हुए कहा, थी बोलो। ये देख राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो गरज कर बोला, ये क्या तमाशा बना रखा है? तुम सबकी जबान पर यह अजीब बुखार क्यों चढ़ा है? राजा का धैर्य टूट चुका था। उसने गुस्से में गरज कर कहा, एक तो तोतला रहा है, दूसरा हकलाता है। क्या तुम सबको दरबार के नियम याद नहीं? यह कैसा अपमान है? बड़े वजीर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हमें दरबार की मर्यादा का भान है, पर आप ही तो हमारी बात पूरी तरह सुन नहीं पा रहे। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, चुप रहो, मैं साफ साफ सुन रहा हूं और फिर भी तुम उलझी हुई जबान बोल रहे हो। अब निकलो यहां से, मुझे ऐसे वजीरों की जरूरत नहीं। वजीर आपस में हैरान और सहमे हुए बाहर चले गए, मन ही मन सोचते हुए कि आखिर ये कैसा जादू है जो उस लाल कंबल को ओढ़ने से सबकी जुबान बिगड़ जाती है, पर उनके पास इसका कोई उपाय न था। राजा ने सेवकों को आदेश दिया, इस कंबल को छत पर फैला दो ताकि धूप लगे और फिर कल इसे संदूक में बंद कर दिया जाए। सेवक कंबल छत पर फैलाकर नीचे उतर आए। उधर राजकुमारी की आदत थी कि हर सुबह सूर्योदय से पहले छत पर जाती, दूर फैले हरे मैदानों और बहते नदी के जल को निहारती, फिर धूप चढ़ने पर लौट आती। उस दिन भी वो हल्के कदमों से छत पर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लाल कंबल पर पड़ी, वो ठिठक गई। सुबह की सुनहरी किरणों में चमकता वो कंबल मानो किसी जादुई आभा से दमक रहा था। राजकुमारी उसकी ओर खिंचती चली गई, चारों तरफ का नजारा भूल गई और मुस्कुराते हुए उस कंबल पर बैठ गई। राजकुमारी अभी उस लाल कंबल पर बैठी ही थी कि अचानक उसे लगा जैसे जमीन से उसका रिश्ता टूट रहा हो। उसकी देह हल्की होती चली गई और देखते ही देखते वो छत से 1 गज ऊपर हवा में झूल रही थी। पल भर को उसका दिल जैसे थम गया, चेहरा पीला पड़ गया और वो डर के मारे कंबल से कूद पड़ने को हुई, मगर तभी कंबल तेजी से ऊपर उठकर महल की ऊंची दीवारों से बहुत दूर निकल गया। नीचे लोग हैरत से आसमान की ओर ताक रहे थे। कोई कह रहा था चमत्कार है, कोई कह रहा था जादू है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। कंबल उड़ता गया, कभी पहाड़ों के ऊपर, कभी गहरे जंगलों के ऊपर, तो कभी रेगिस्तान, नदियों और घाटियों के ऊपर से। राजकुमारी का दिल हर क्षण कांप रहा था। वो सोचती, अगर मैं गिरी तो मेरी जान बचना असंभव है। डर और बेबसी से उसकी आंखें भर आईं। वो भगवान को पुकारना चाहती थी, मगर गला सूख गया, जबान साथ नहीं दे रही थी। शरीर बर्फ सा ठंडा पड़ता जा रहा था और सर चकराने लगा था। हवा की तेज मार से उसकी सांसें भारी हो गईं और आखिरकार वो थक कर कंबल पर लेट गई। तभी चमत्कार हुआ, कंबल धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। राजकुमारी की आंखों में आशा की चमक लौट आई। उसने समझ लिया कि ये कंबल कोई साधारण वस्त्र नहीं, बल्कि रहस्यमय ताकत से भरा है। बैठने पर वो आसमान में उड़ जाता है और लेटने पर धरती की ओर उड़ने लगता है। राजकुमारी लेटी हुई थी कि नीचे झांकने का साहस किया तो उसका दिल दहल उठा।
पहाड़ों की ऊंची चोटियां बर्फ से चमक रही थीं। दूर तक काले साए जैसे फैला हुआ घना जंगल था और कहीं-कहीं हिंसक जानवर घूमते दिख रहे थे। वो घबरा गई और अनजाने में फिर बैठ गई। तभी कंबल झटके से ऊपर उठ गया। राजकुमारी की निगाहें बेचैनी से चारों ओर दौड़ रही थीं। उसे उम्मीद थी कि कहीं आबादी दिखे तो वो किसी तरह नीचे उतर जाए और इस भयावह सफर से छुटकारा पा ले। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल सुनहरी रंग से भर गया था। तभी दूर एक जगमगाता शहर नजर आया। राजकुमारी की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी और जैसे ही कंबल उस आबादी के ऊपर पहुंचा, उसने फौरन लेटकर उसकी रफ्तार धीमी की। धीरे धीरे कंबल नीचे उतरा। जमीन को छूते ही राजकुमारी ने हिम्मत जुटाकर करवट बदली और हल्के से फर्श पर उतर आई। उसने धड़कते दिल से कंबल को समेटा जैसे कोई अनमोल चीज हो और एक ओर रख दिया। चारों तरफ नजर घुमाई। ये जगह सुनसान थी, हवाओं में वीरानी और कमरों में धूल भरी थी। वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई तो एक कमरा दिखा। बीच में लकड़ी की एक पुरानी मेज पड़ी थी। कोने में जंग खाई अलमारी खड़ी थी और फर्श पर कांच का एक बड़ा संदूक रखा हुआ था जिस पर मोटी धूल जमी थी। राजकुमारी ने पास जाकर पर्दे के कपड़े से कांच को रगड़ा और जैसे ही भीतर का नजारा साफ हुआ, उसका कलेजा थम गया। संदूक में एक अधमरा सा आदमी पड़ा था। गंजा सिर, धंसे हुए गाल, सूखी हड्डी सी कलाइयां और पिंडलियां। राजकुमारी ने इससे पहले कभी लाश नहीं देखी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों में दहशत की लकीरें उभर आईं। राजकुमारी कांपती सांसों के साथ पीछे हट रही थी कि तभी उसकी नजर मेज पर पड़ी। धूल से ढकी एक भारी भरकम किताब रखी थी। उसने पर्दे का कोना पकड़ा और धीरे धीरे पन्ना साफ किया। फिर थरथराते हाथों से किताब खोली। पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, इस किताब को पढ़ने वाले को मेरा प्रणाम। राजकुमारी की धड़कन तेज हो गई। उसने अगला पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, डरो मत। तीसरे पन्ने पर एक भयानक रहस्य खुला। मेरे साथी, इस नगर में एक ऐसा आदमी घूम रहा है जो इंसान नहीं, मेरी बनाई हुई कठपुतली है। उसकी शक्ल मंगोल कबीलों के सरदार जैसी है, मगर उसके 4 हाथ हैं और वो निर्दयी होकर लोगों का खून करता है। मैं बूढ़ा और लाचार हूं, अपने दुश्मनों से लड़ने की ताकत मुझ में नहीं रही, इसलिए मैंने अपना दिल, दिमाग और आत्मा उसे दे डाली। अब जब तक वो जिंदा है, मैं इस शीशे के संदूक में मृत पड़ा रहूंगा। जिस दिन लोग उसे आग में जला देंगे, उसी दिन मैं फिर से जी उठूंगा और फांसी के फंदे से बच जाऊंगा। उसकी तस्वीर अगले पन्ने पर देख सकते हो। उस पर पत्थर, तलवार, पिस्तौल या तोप किसी चीज का असर नहीं होता, पर ज्यों ही आग उसके करीब लाई जाए वो राख हो जाएगा और मैं पुनः जीवित हो उठूंगा। अब सवाल ये है कि क्या तुम उसे जलाने का साहस करोगे? राजकुमारी का दिल उस किताब की इबारत पढ़ते ही जैसे पत्थर सा भारी हो गया। आंखों से आंसू बह निकले। हे ईश्वर, उस आदमी ने न जाने कितने निर्दोषों का खून किया होगा। वो बुदबुदाई, फिर अपनी मुट्ठी भींचकर प्रण किया, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े, मैं उसे आग में झोंककर इस नगर को मुक्त करूंगी। दृढ़ कदमों से वो उस मकान से बाहर निकली और शहर की ओर बढ़ चली। रास्ते के गली कूचे और बड़े बड़े बाजार सुनसान पड़े थे। दुकानों के पट बंद थे। मजदूर अपने औजारों संग घरों में दुबके बैठे थे और पूरा नगर जैसे मौत की चुप्पी ओढ़े पड़ा था। ये खौफनाक मंजर देखकर राजकुमारी के सीने में दर्द उठा। धीरे धीरे चलते हुए जब वो एक जर्जर झोंपड़ी के पास पहुंची तो भीतर से बच्चों की भूख से तड़पती चीखें सुनाई दी। उसके कदम थम गए। वो तुरंत अंदर गई और बोली, बहन, ये मासूम क्यों रो रहे हैं? थकी मांदी औरत ने फटी आवाज में कहा, बेटी, ये भूख से तड़प रहे हैं, घर में एक सूखा टुकड़ा तक नहीं है। ये सुनकर राजकुमारी की आंखें भर आईं। उसने औरत का हाथ थामा और दृढ़ स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें भोजन दिलाऊंगी। औरत विस्मय से उसे देखती रह गई, फिर धीमे से बोली, तुम्हें उस 4 हाथों वाले दैत्य का डर नहीं लगता? राजकुमारी ने बिना झिझक के उत्तर दिया, नहीं, मुझे ईश्वर के सिवा किसी का भय नहीं। राजकुमारी झोंपड़ी से निकलकर सीधा एक आलीशान हवेली में पहुंची, जहां सोने चांदी की जालीदार खिड़कियां और ऊंचे दरवाजे उसकी आंखों के सामने खड़े थे। ये नगर के सबसे धनी व्यक्ति का मकान था।
भीतर जाकर उसने उसकी बेटी को उस भूखी झोपड़ी का हाल सुनाया और भोजन मांगा। वो कन्या दयालु हृदय की थी। उसने बिना देर किए थालियों में रोटियां, दाल और फल सजवाए और राजकुमारी को सौंप दिए। राजकुमारी तेज कदमों से लौटकर झोपड़ी पहुंची, बच्चों को अपने हाथों से भोजन खिलाया। उनकी मां की आंखों में आंसू भर आए और थोड़ी रोटी खुद भी खाकर वो खाली बर्तन लेकर फिर हवेली लौटी। अब उसने धनी कन्या से सीधे उस आदमी के बारे में पूछा। वो कांपते स्वर में बोली, बहन, इस नगर ने न जाने कौन सा पाप किया था जो हम पर ये आफत टूटी। राजाओं की सेना, सिपाही, तलवारें, यहां तक के तोपें भी उसे नहीं रोक सकीं। वो बला किसी के वश में नहीं आती। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, क्या किसी को मालूम है कि वो कहाँ छिपता है? कन्या ने सिर हिलाया, नहीं, किसी को भी नहीं पता। वो तो आंधड़ की तरह अचानक निकल आता है और लहूलुहान निशान छोड़ जाता है। ये सुनकर राजकुमारी की आंखों में अडिग चमक दौड़ गई। उसने कहा, मुझे बस एक मजबूत डंडा दे दो जिसके सिरे पर मिट्टी के तेल में भीगा कपड़ा बांधा हो और एक दिया सलाई की डिब्बी भी। ईश्वर की इच्छा हुई तो आज रात वो शैतान हमेशा के लिए राख बन जाएगा। धनी कन्या उसकी ओर विस्मय से देखती रह गई और थरथराती आवाज में बोली, बहन, क्या तुम सचमुच ये करने का इरादा रखती हो? धनी कन्या कांपते हुए बोली, कल ही का किस्सा है। वो 4 हाथों वाला दैत्य कसाई की दुकान पर जा धमका और गरज कर बोला, 2 बरस पहले तूने मुझे अधपका मांस क्यों दिया था? उसमें 3-4 हड्डियां ज्यादा क्यों डाल दी थी? बेचारा कसाई घबरा कर बोला, मालिक, मैंने तो 2 बरस पहले तुम्हें देखा तक नहीं। दैत्य ठठाकर हंसा, तो आज देख ले। ये कहते ही उसने कसाई की गर्दन पकड़ ली। कसाई ने हाथ में पकड़े छुरे से उस पर वार किया, बार बार किया, पर उसके लोहे जैसे जिस्म पर खरोश तक न आई और पल भर में उसने कसाई की गर्दन मरोड़कर सड़क पर फेंक दी। ये सुनकर राजकुमारी ने गहरी सांस लेकर कहा, यह वाकई अचरज की बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसका सामना नहीं कर सकती। धनी कन्या ने अविश्वास से कहा, यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम उसे मार सकती हो तो मैं तुम्हारा कहा मानती हूं। राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, मुझे एक मजबूत डंडा दो जिसके सिरे पर मिट्टी की तेल में भीगा कपड़ा बांधा हो और एक दिया सलाई की डिब्बी भी। ईश्वर की इच्छा हुई तो आज रात वो शैतान हमेशा के लिए राख बन जाएगा। कन्या ने तुरंत अपनी दासी को भेजकर वो सब मंगवा दिया। तभी घर का मालिक भीतर से आया और सुंदर राजकुमारी को देख गंभीर स्वर में बोला, बेटी, मत भूलो, सेनाएं भी उसकी ताकत के सामने टिक न सकीं। गोलियों की बौछार भी उस पर असर नहीं कर पाई। वो हंसता रहा और पूरी फौज की आंखों के सामने सबका साहस टूट गया। फिर भला तुम कैसे उसका सामना कर सकोगी? राजकुमारी ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए शांत स्वर में कहा, जब तक वो मेरे सामने ना आए मैं कुछ नहीं कह सकती। आखिरकार धनी व्यक्ति और उसकी बेटी ने आंसुओं और हजारों दुआओं के साथ राजकुमारी को विदा किया। वो वीर लड़की मकान से निकलकर संकरे रास्तों और भीड़ भरे बाजारों से गुजरी, मानो किसी अदृश्य बुलावे की तलाश में भटक रही हो। शहर के कोतवाल तक जब उसकी हिम्मत और इरादा पहुंचा तो उसने हैरत से उसकी ओर देखा और कहा, बेटी, तेरे जैसी दिलेर आज तक न देखी, तुझ पर गर्व है। और वो भी अपने सिपाहियों समेत राजकुमारी के साथ 4 हाथों वाले राक्षस को ढूंढने निकल पड़ा। उधर महल में राजा के कानों तक ये खबर पहुंची कि राजकुमारी सुबह छत पर गई थी, लेकिन उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। और अजीब बात ये कि छत से लाल कंबल भी गायब है। राजा की बेचैनी बढ़ गई और उसने तत्काल कोतवाल को बुलवाया। अभी राजा अपनी चिंता जाहिर ही कर रहा था कि कोतवाल ने झुककर कहा, महाराज, सुबह से पूरे नगर में ये चर्चा है कि आकाश में एक सुर्ख कंबल उड़ता हुआ देखा गया है और उस पर एक रूपवती कन्या बैठी थी। हजारों आंखों ने यह दृश्य देखा है। ये सुनते ही राजा सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो बड़बड़ाया, ये साधु कोई मामूली व्यक्ति नहीं, ये तो महाजादूगर है। उसी ने राजकुमारी को गायब किया है। क्रोध और चिंता में कांपते हुए राजा ने आदेश दिया, अभी उसी वक्त उस फकीर को दरबार में हाजिर करो। कोतवाल सिपाहियों के साथ दौड़ा और कुछ ही क्षणों में उस फकीर को दरबार में खड़ा कर दिया। राजा ने तिरस्कार भरी नजर से उसकी ओर देखा और गरज कर बोला, बताओ, तुम्हारा वो लाल कंबल कहाँ है? फकीर ने दरबार में झुकी हुई पीठ और कांपती सांसों के साथ कहा, महाराज, वो लाल कंबल मेरे घर से चोरी हो गया है और मैं उसके बिना मानो प्राणहीन हो गया हूं। राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, चोरी की बात मत करो, हमारे मंत्री ने वही कंबल हमें लाकर दिया था। हमने उसे धूप में रखवाया था और आज जब राजकुमारी ऊपर गई तब से वो नदारद है।
अब नगरवासी कहते हैं कि सुबह आकाश में वही लाल कंबल उड़ता दिखाई दिया जिस पर एक कन्या बैठी थी। हजारों आंखों ने यह दृश्य देखा है। ये सुनते ही राजा सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो बड़बड़ाया, ये साधु कोई मामूली व्यक्ति नहीं, ये तो महाजादूगर है। उसी ने राजकुमारी को गायब किया है। क्रोध और चिंता में कांपते हुए राजा ने आदेश दिया, अभी उसी वक्त उस फकीर को दरबार में हाजिर करो। सिपाही फकीर के हाथ बांधकर घसीट ले गए और दिन रात उसे कोड़े बरसाते हुए यही कहते, राजकुमारी को लौटाओ। मगर फकीर हर बार हंसकर कह देता, मैं कुछ नहीं कर सकता, चोरी की सजा तो भुगतनी पड़ती है। समय बीतता गया और जैसे जैसे यातना बढ़ती, फकीर उतना ही अड़िग खड़ा रहता। उसी शाम जब सूरज ढलने को था और आसमान रक्तिम रंग में डूब रहा था, नगर की सड़क पर अचानक कोलाहल मच उठा। कोतवाल चौंक कर बाहर निकला और चीखकर बोला, सावधान रहो, वह बला आ पहुंची है। तभी राजकुमारी भी घबराई हुई सांसों के साथ वहां पहुंची और देखा कि सामने से नगर का सबसे बड़ा वैद्य प्राण बचाने के लिए भागता चला आ रहा है और उसके पीछे पीछे धूल उड़ाते कदमों से वही 4 हाथों वाला भयंकर मंगोल दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। सड़क पर अफरा तफरी मच गई थी। 4 हाथों वाला वह भयानक मंगोल दहाड़ते हुए हकीम के पीछे भाग रहा था और गूंजती आवाज में चिल्ला रहा था, हकीम, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हकीम के चेहरे पर मौत का डर साफ छलक रहा था। वह भागते भागते चीख रहा था, बचाओ, कोई मुझे इस बला से बचाओ। तभी राजकुमारी ने साहस जुटाकर पास रखे कपड़े को जलाया, उसे लकड़ी पर लपेटा और कांपते हाथों से मशाल को कसकर थाम लिया। मंगोल और नजदीक आया तो राजकुमारी ने ऊंची आवाज में पूछा, तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? मंगोल की आंखों में दर्द और क्रोध दोनों जल रहे थे। वे दौड़ते हुए गरजा, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, पर इस निर्दयी ने बिना सिक्के लिए इलाज करने से इनकार कर दिया। मेरा बच्चा मेरी बाहों में तड़प कर मर गया और यह हंसता रहा। आज इसका हिसाब चुकाऊंगा। इतना कहकर उसने बिजली सी फुर्ती से छलांग लगाई और हकीम को दबोच लिया। राजकुमारी भागती हुई पहुंची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हकीम उसकी बाहों में तड़प कर दम तोड़ चुका था। राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने मशाल उठाकर मंगोल की कमर पर झोंक दी। पल भर में वह राक्षसी देह आग पकड़कर धधक उठी और देखते ही देखते राख का ढेर बनकर जमीन पर बिखर गई। वहां खड़े सैकड़ों लोग एक साथ तालियां बजाने लगे। शाबाश, शाबाश की गूंज चारों ओर फैल गई। कोतवाल ने आगे बढ़कर राजकुमारी से कहा, आपने इस नगर को एक भयानक आफत से बचा लिया, ये हम सब पर आपका बड़ा उपकार है। मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे साथ दरबार में चलें ताकि राजा को सच्चाई बता सकें। लोग जयकारे लगाते हुए राजकुमारी के चारों ओर हो लिए और सब मिलकर उसे राजमहल ले गए, जहां कोतवाल ने पूरा हाल बयान किया। सुनकर राजा का चेहरा गर्व और खुशी से चमक उठा। राजा ने अपने सेवकों को इशारा किया और पल भर में हीरे जवाहरात से भरी थालियां राजकुमारी के सामने सजा दीं। चमकते रत्नों की लाली और नीली आभा से पूरा दरबार दमक उठा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, तुम्हारे साहस ने हमारे नगर को नई जिंदगी दी है। हमारा सिर कृतज्ञता से झुक गया है। इन अनमोल खजानों को हम अपनी बेटी मानकर तुम्हें भेंट करते हैं, कृपया स्वीकार करो। राजकुमारी ने दृढ़ और शांत आवाज में उत्तर दिया, महाराज, मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं है। मैं वीरभद्र राजा की पुत्री हूं। संयोग से इस नगर में आ पड़ी और जब अपने भाई बहनों को संकट में फंसा देखा तो चुप न रह सकी। ये कार्य मैंने किसी इनाम की चाह में नहीं बल्कि धर्म समझकर किया है। उसने भेंट को ठुकरा दिया, पर राजा ने उसका सम्मान और भी बढ़ा दिया। कई दिन तक राजकुमारी को अतिथि बनाकर रखा गया। महलों और बागों की सैर कराई गई, अद्भुत स्थान दिखाए गए और हर जगह लोग उसकी बहादुरी के गीत गाते रहे। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना उस लाश को देखाऊं, कहीं उसमें प्राण लौटे हों। उसने राजा से एक बहाना किया और अकेली ही उस वीरान मकान की ओर चल पड़ी। बरामदे में पहुंचकर उसका हृदय जोर से धड़क उठा। वहां वही 4 हाथों वाला व्यक्ति बैठा था जिसकी जली हुई देह को उसने अपनी आंखों से देखा था, पर आज वह जैसे जीवित लग रहा था। राजकुमारी की सांस अटक गई। फिर उसने संभलकर झुककर प्रणाम किया। वह विचित्र पुरुष गहरी नजरों से उसे देखता हुआ बोला, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो, क्या चाहती हो?
राजकुमारी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने उस प्राचीन ग्रंथ में लिखे उपाय के अनुसार ही उस 4 हाथों वाले दैत्य को अग्नि में भस्म किया था, इसीलिए आज देखने चली आई कि संदूक में पड़ी उसकी लाश कहीं जीवित तो नहीं हो गई। यह सुनकर वहां बैठे बूढ़े पुरुष ने उठकर भावुक होकर उसके हाथ थाम लिए, माथे से लगाकर बोला, बेटी, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, एक तांत्रिक हूं। अपार संपत्ति मेरे पास है, खजानों में गहनों और सिक्कों की गिनती नहीं, परंतु मेरा दुर्भाग्य ये है कि मेरी औलाद में से कोई जीवित नहीं बचा। यदि तुम मेरी बेटी बनकर यहां रहना स्वीकार करो तो मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। राजकुमारी ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, यदि आपको मुझ में अपनी बेटी दिखाई देती है तो मुझे स्वीकार करने में क्या आपत्ति हो सकती है। तांत्रिक की आंखों में चमक आ गई, वह खुशी से झूम उठा और तुरंत उसके लिए सेवक नियुक्त कर दिए, महल के कक्ष सजा दिए और अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम लिख दी। अब राजकुमारी दिन प्रतिदिन नगर की गलियों में निकलती, गरीब स्त्रियों से उनका हाल पूछती, बच्चों से स्नेहपूर्वक बातें करती और जानती कि कितने घर ऐसे हैं जहां भूख से पेट खाली सोते हैं, कितनी विधवाएं हैं जो असहाय होकर श्रम से जी रही हैं, कितने पिता हैं जो अपनी बेटियों का विवाह गरीबी के कारण नहीं कर पा रहे और कितने बीमार हैं जो इलाज के अभाव में मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देख उसका हृदय पिघल उठा और उसने अपने खजाने के द्वार सबके लिए खोल दिए, किसी को अनाज, किसी को धन, किसी को दवा और किसी को विवाह हेतु सहयोग देती। धीरे धीरे उसका नाम पूरे नगर में गूंजने लगा और लोग उसे दैवी शक्ति से उतरी हुई सच्ची राजकुमारी कहने लगे। जैसे ही जादूगर को यह समाचार मिला कि राजकुमारी अपनी दौलत खुले दिल से गरीबों में बांट रही है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कठोर स्वर में कहा, तूने मेरी मंशा के विरुद्ध चलने की हिम्मत कैसे की? अगर तूने मेरा कहना न माना तो मैं तुझसे सब कुछ वापस ले लूंगा। राजकुमारी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और शांत आवाज में उत्तर दिया, एक बार जो वस्तु मेरे हाथ आ जाती है वह कभी लौटती नहीं, चाहे वह दौलत हो या दया। यह सुनकर जादूगर भीतर ही भीतर कांप उठा, लेकिन कुछ कर न सका। वह अकेला बैठकर लंबे समय तक सोचता रहा, कभी माथा पीटता, कभी सांसें भरता, पर किसी उपाय पर नहीं पहुंच पाया। अंततः उसने कठोर निर्णय लिया और राजकुमारी को आदेश दिया कि अब से वह घर की चौखट पार नहीं करेगी। ये बंधन राजकुमारी के दिल पर पहाड़ की तरह गिरा, मगर उसने चुपचाप सह लिया। दिन बीते और एक सुबह जब अवसर मिला तो राजकुमारी ने अपने हाथों से सारा सोना, चांदी, गहने और अनमोल सामान उठाकर छत पर पहुंचा दिया। वहां उसने लाल कंबल फैलाया, उस पर सब कुछ सजा दिया और स्वयं भी बैठ गई। जैसे ही उसने कंबल को उलटकर दूसरी ओर मोड़ा, वह धीरे धीरे उठने लगा, मानो हवा ने उसे अपने पंख दे दिए हों। जादूगर बरामदे में खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसकी आंखें फैल गईं और वह चिल्लाने लगा, रुक जा, मेरी बेटी, तू कहाँ जा रही है? लौट आ, लौट आ। लेकिन राजकुमारी ने केवल हाथ जोड़कर प्रणाम सलाम किया, उसकी ओर देखा भी नहीं और देखते ही देखते नीले आसमान में उझल हो गई। झोंपड़ियों और कच्चे मकानों के ऊपर से उड़ते हुए राजकुमारी ने एक एक मुट्ठी सोना और गहने नीचे फेंक दिए। भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अपने आंगन में गिरे खजाने को उठाते और हाथ जोड़कर आशीर्वाद देते। उनकी आंखों की चमक मानो आकाश तक पहुंच रही थी। ये देखकर राजकुमारी का दिल उल्लास से भर गया और जब जादुई कंबल उसे लेकर उसके अपने राज्य की छत पर उतरा तो वो खुशी से कंबल पर ही लेट गई। आंखें आसमान की ओर उठीं, मानो उसे विश्वास ही ना हो रहा हो कि ये सच है। अगली ही सांस में वो दौड़ती हुई महल के भीतर पहुंची, जहां राजा उसकी जुदाई में पीला और बीमार पड़ा था। जैसे ही उसकी नजर बेटी पर पड़ी, वो कांपते हुए उठ बैठा और उसे अपने सीने से भींच लिया। आंखों से आंसू बह निकले और होंठ उसके माथे को चूमते रहे। राजकुमारी ने भी उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और एक एक घटना उसे सुनाई। राजा स्तब्ध रह गया और बोला, ये कंबल तो किसी अनोखे जादू से बना है। हमने तो सोचा था कि उस फकीर ने तुझ पर जादू किया और इसी कारण उसे जेल में डाल दिया। राजकुमारी ने तुरंत कहा, नहीं पिताजी, उसका कोई दोष नहीं, उसे अभी मुक्त कर दो। राजा ने बिना देर किए मंत्री को आदेश दिया। फकीर को कैद से निकालकर दरबार में बुलाया गया। राजा ने उसकी झुकी हुई देह के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हमें क्षमा करो, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया। फिर वो जादुई कंबल लौटाया और उसके साथ ढेर सारा धन, सम्मान और आदर देकर विदा किया, ताकि उसका नाम हमेशा राज दरबार में आदर से लिया जाए।
फकीर ने राजा से मिला महल छोड़कर शहर से बाहर एक शांत जगह पर मिट्टी और लकड़ी की एक छोटी सी कुटिया बना ली। वही उसका नया आसरा बन गया। सुबह होते ही वो झोला कंधे पर डालकर शहर आता, अपनी भूख मिटाने का थोड़ा सा सामान खरीदता और फिर वापस उसी कुटिया में लौट जाता। लेकिन कुछ ही दिनों में कोतवाल ने राजा से शिकायत की, महाराज, प्रजा में बेचैनी है। लोग कह रहे हैं कि कानून के विरुद्ध एक फकीर लाल कंबल ओढ़कर घूमता है। राजा ने गहरी सांस भरते हुए उत्तर दिया, उस कंबल को छूने की भी कोशिश मत करना। यदि उसे छीन लिया गया तो हम सब किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। बेहतर यही होगा कि किसी लालची आदमी को इनाम का लालच देकर निगरानी के लिए लगाया जाए। कोतवाल ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी और दरबार से निकल गया। उधर राजकुमारी एक दिन अपने कक्ष में बैठी थी कि अचानक उसके मन में ख्याल आया, मैं तो बहाना बनाकर जादूगर के पास गई थी, मगर लौटकर ना उसे धन्यवाद दिया और ना ही कोई खबर भेजी। ये सोचते ही उसने पिता से कहकर एक पत्र लिखवाया जिसमें पूरे घटनाक्रम का जिक्र था। 15 दिन बीते होंगे कि एक दूत राजमहल पहुंचा। उसके साथ कीमती और दुर्लभ रत्नों से भरा हुआ एक संदूक भी था। राजा ने दूत का आदर सत्कार किया, फिर पत्र खोला। उसमें लिखा था, मैं इस बात से अत्यंत प्रसन्न हूं कि वो कन्या जिसने मेरे राज्य को एक बड़े संकट से मुक्त किया, अब आपके राज्य की शोभा है। अपने पुत्र को उसका हाथ सौंपकर मैं बड़ा उपकार मानता हूं। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हमारे राज्य का राजकुमार गद्दी का वारिस है, बहुत ही बुद्धिमान और योग्य है। हमारे स्वामी ने संदेश भेजा है कि यदि राजकुमारी का विवाह राजकुमार से कर दिया जाए तो दोनों राज्यों का मेल और मजबूत हो जाएगा। राजा ने गहरी सोच के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दूत को बहुमूल्य उपहार देकर विदा किया। समय बीता। 2 महीने बाद कोतवाल दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, राज्य के बड़े बड़े चालबाज अपनी सारी चालें आजमा चुके, पर कोई भी उस फकीर को छलकर उसका लाल कंबल नहीं ले सका। तभी एक मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, सुना है हिंदुस्तान के दिल्ली नगर में ऐसे ठग रहते हैं जो सबसे चतुर आदमी को भी पल भर में धोखा दे देते हैं। यदि उनमें से किसी को बुलवा लिया जाए तो ये काम सरल हो जाएगा। राजा के चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि हिंदुस्तान के राजा को पत्र भेजा जाए। जब वो पत्र दिल्ली पहुंचा और वहां के राजा ने उसे पढ़ा तो हाका लगाकर बोला, हम तो अपनी प्रजा की भलाई के लिए चोर, डकैतों और ठगों को पकड़कर दंड देते हैं और ये उनसे मांग कर रहा है। लेकिन सम्मान रखते हुए उसने आदेश दिया कि राज्य के सबसे चालाक ठग को कैद से निकालकर उस राजा के पास भेज दिया जाए। राजा ने ठग को बुलाकर सख्त आवाज में कहा, सुन, यदि तू उस फकीर का लाल कंबल उसकी चालाकी से छीन लाया तो धन दौलत से तेरा जीवन भर दूंगा, पर याद रख, यदि उसे जबरन या उसकी मर्जी के बिना लेने की कोशिश की तो तुझे पछताना पड़ेगा। ठग मुस्कुराया और बोला, महाराज, इतना कठिन काम नहीं। यदि वो फकीर आज ही बाजार में दिख गया तो आज ही उसका कंबल मेरी झोली में होगा। ये सुनकर कोतवाल उसे संग लेकर बाजार गया और दूर से एक झुके कंधों वाले साधु की ओर इशारा करते हुए बोला, यही वो फकीर है, अब आगे तुम्हारा काम। ठग ने दुकानों के बीच धीरे धीरे चलते हुए फकीर के पास पहुंचकर बड़ी मिठास से कहा, बाबा, मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता था, मगर ना मेरे घरवाले राजी थे ना उसके। मैंने मन ही मन ये मन्नत मांगी थी कि यदि हमारी शादी हो गई तो किसी साधु को मिठाइयों से तृप्त करूंगा। कल मेरी शादी उसी लड़की से हो गई और सुबह से किसी फकीर को ढूंढ रहा हूं, पर जिसे भी देखता हूं वो पहले से तृप्त मिलता है। आप ही मेरे भाग्य से मिले हैं। फकीर ने अपनी शांत आंखें उठाकर उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, बेटा, मैं तो साधारण मनुष्य हूं। 2 टुकड़े रोटी मिल जाएं तो यहीं से उठकर किसी और राह पर निकल जाता हूं। ठग ने मीठे स्वर में कहा, बाबा, जब तुम्हारे पास इतना अनोखा लाल कंबल है तो तुम गरीब कैसे हो सकते हो? फकीर ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, बेटा, इस कंबल पर मत जाओ, ये मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। यही मेरी साधना और यही मेरा सहारा है। ठग ने चालाकी से सिर हिलाया और बोला, बाबा, इसे बहुत संभाल कर रखना। आजकल लोग भेष बदलकर इसी तरह की चीजें हथियाने के लिए घूमते रहते हैं। फकीर ने भोलेपन से कहा, हम गरीबों की चीजें कौन चुराएगा? ठग ने बात बदलते हुए हाथ पकड़ लिया, छोड़ो बाबा, आओ मेरे साथ ताकि मैं अपनी मन्नत पूरी कर सकूं। वो उसे पास की एक हलवाई की दुकान में ले गया और हलवाई से कहा, जो कुछ बाबा मांगे सब देना और जब तक इनका पेट भर न जाए मिठाइयां खिलाते जाना। फकीर फर्श पर बिछी कुर्सी पर पालथी मारकर बैठ गया। हलवाई ने बड़े कटोरे में मिठाइयां रख दी और फकीर ने लालच और भूख से भरे मन से जल्दी जल्दी सब साफ कर दिया। फिर उसने नमक पारे मंगवाए और चाव से खाने लगा। ठग ने हंसते हुए पूछा, बाबा, पानी लोगे या शरबत मंगवाऊं?
फकीर ने सिर हिलाकर कहा, शरबत ही अच्छा रहेगा। ठग तुरंत उठ खड़ा हुआ, हलवाई से कहकर बाहर गया, बाबा को मिठाई और देते रहो, मैं अभी शरबत लेकर लौटता हूं। ठग के जाते ही फकीर ने और मिठाइयां मंगवाई और पेट भरकर खाता चला गया। अब उसका मन तृप्त हो चुका था। वो संतोष से पेट पर हाथ फेरते हुए कुर्सी पर टेक लगाकर बैठा रहा। समय बीतता गया, लेकिन ठग लौटा ही नहीं। बेचैनी से उठते हुए फकीर ने हलवाई से कहा, भाई, लगता है उस पर कोई मुसीबत आ गई है, तभी लौटकर नहीं आया। मैं जाकर उसे ढूंढता हूं। हलवाई ने बहुत चढ़ाकर कहा, बाबा, पहले बताओ इन मिठाइयों के पैसे कौन देगा? फकीर ने भोलेपन से जवाब दिया, वही देगा जिसने मन्नत मानी थी, उसने वचन दिया है। हलवाई ने कठोर स्वर में कहा, तब तक कोई भरोसे की चीज यहां छोड़ जाओ, जब वो पैसे दे जाएगा तो तुम्हारी चीज लौटा दूंगा। फकीर कुछ सोचकर बोला, ठीक है, मेरा ये कंबल रख लो, ये मेरे प्राणों से भी बढ़कर है, लेकिन ये सिर्फ अमानत है। कहकर उसने कंबल वहीं छोड़ दिया और ठग की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद ठग दुकान पर लौट आया और बनावटी मुस्कान के साथ बोला, रस्ते में एक पुराना साथी मिल गया था, बातों में देर हो गई। खैर बताओ कितने पैसे हुए? हलवाई ने हिसाब लगाकर कहा, 2 आने रुपए हुए हैं। ठग ने झट से पैसे दिए और पूछा, बाबा कहाँ गए? हलवाई ने बताया, वो तुम्हारी तलाश में गए हैं। ये सुनते ही ठग ने मेज पर रखा लाल कंबल उठाया और तेजी से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब फकीर लौटकर आया तो हलवाई ने सारी बात कह दी। बाबा, वो आदमी आया था, मिठाई के पैसे दिए और तुम्हारा कंबल भी ले गया। फकीर हलवाई की बात सुनते ही ठिठक गया। उसकी आंखों से विश्वास का रंग जैसे उड़ गया हो। कांपती आवाज में बोला, क्या कहा? वो कंबल, वो तो मेरे शरीर की आत्मा था। उसके पैर जवाब दे गए और वो वहीं चौकी पर बैठ गया। कुछ देर तक चुप रहा, मानो भीतर तूफान उमड़ रहा हो। फिर धीरे से बोला, खैर, शायद यही ईश्वर की इच्छा थी। फकीर अब गलियों गलियों भटकने लगा। हर राहगीर से पूछता, बेटा, कहीं वो आदमी दिखा क्या? वही जिसने मेरी दावत करवाई थी। लोग उसे अचरज से देखते, कोई मना कर देता, कोई मजाक उड़ाता। धीरे धीरे शाम ढलाई, लालिमा से आकाश भर गया और बाजार की भीड़ छंटने लगी। पर फकीर खाली हाथ लौट आया। उसका मन टूटा हुआ था, मगर होठों पर फिर भी प्रार्थना थी। रात को वो नगर के बाहर एक पेड़ तले बैठा। तारे चमक रहे थे, हवा ठंडी थी, मगर उसके दिल में बेचैनी की ज्वाला थी। आंखें बंद कर उसने ईश्वर से कहा, हे दाता, वो कंबल केवल कपड़ा नहीं था, वो तेरी रहमत का प्रतीक था। अगर उसमें मेरी किस्मत थी तो लौट आएगा, और अगर छल मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दे इसे सहने की। ये कहकर वो थकान से वहीं सो गया। दूसरी ओर ठग कंबल लेकर शान से अपने घर पहुंचा। उसने सोचा, अब मेरी दरिद्रता मिट जाएगी, लोग मुझे ठग नहीं मालिक कहेंगे। उसने कंबल को अपने बिस्तर पर फैलाया और चैन की सांस ली। मगर रात गहरी होते ही अजीब घटनाएं घटने लगी। वो पसीने से भीग कर उठ बैठा। उसने कंबल को झटके से दूर फेंक दिया, लेकिन जब सुबह उठकर देखा तो वही कंबल फिर उसके बिस्तर पर था। धीरे धीरे नगर में चर्चा फैल गई, एक लाल कंबल है जिसे पाकर इंसान की किस्मत खुल जाती है, पर अगर वो छल से लिया जाए तो विपत्ति लाता है। लोग फुसफुसाते, बच्चे कंबल की कहानियां सुनाते, पर फकीर शांत रहा। वो रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर प्रार्थना करता, जो मेरा था उसे लौटा दे प्रभु, अगर वो सचमुच किसी और का है तो मुझे भुला दे। दिन बीतते गए। उसी दौरान राजमहल में भी हलचल मच गई। राजकुमार की शादी का मुहूर्त तय हो चुका था, पर अचानक राजकुमार बीमार पड़ गया। वैद्य, तांत्रिक, कोई भी उसका इलाज न कर सका। लोग कहते हैं यह शुभ संकेत है। तभी किसी ने राजा के कानों में ये बात डाली, महाराज, वही लाल कंबल ही इलाज है जो किसी भी संकट को टाल देता है। शायद वही उपाय हो। राजा ने तुरंत सैनिक भेजे। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वो कंबल अब उस ठग के पास है। सैनिक उसे पकड़कर दरबार ले आए। तभी सैनिक फकीर को भी बुला लाए। उसकी आंखों में करुणा थी, पर चेहरा शांत। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, दोष उसका नहीं, किस्मत का है। अगर कंबल मेरी झोली में फिर आना है तो आएगा, नहीं तो मैं त्याग कर चुका हूं। यह सुनकर दरबार की हवा बदल गई। सभी फकीर की नम्रता और सत्य वचन से प्रभावित हुए। राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, तेरे जैसे संत के कारण ही ये राज्य अभी तक सुरक्षित है। उन्होंने कंबल को राजगद्दी के सामने रखवाया और राजकुमार के पास भुलवाया। जैसे ही कंबल राजकुमार के माथे से छुआ, उसकी सांसें सामान्य होने लगी, रंग लौट आया और कुछ ही क्षणों में वह स्वस्थ होकर उठ बैठा। पूरा महल जय हो के नारों से गूंज उठा। उस दिन से राजा ने आदेश दिया कि ये कंबल अब राज्य की धरोहर है। इसकी रक्षा महल में ऐसे होगी जैसे किसी खजाने की।
और फकीर को मान और सम्मान के साथ विदा किया गया। उसके बाद राजकुमारी और राजकुमार का विवाह धूमधाम से हुआ। महल दीप मालाओं से जगमगाने लगा, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते लोग, हर और उत्सव का रंग। उसी समय राजा वीरभद्र ने फकीर का कंबल सबको दिखाया और कहा, ये कपड़ा नहीं, ये हमारे राज्य की किस्मत है, और बड़े जतन से उसे एक संदूक में रखवा दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपना प्यार जरूर जताइए। लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सफर कैसा लगा। लाइक्स के साथ ही हाई बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी और रोचक कहानी में, तब तक अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिए। धन्यवाद।